साद रसूल साहब, आपकी जानिब बातें, दिन भर अदालती कार्रवाई, ज़ाहिर है आपने भी इस पर नज़र रखी होगी, आपको भी तमाम तर कार्रवाई का मालूम है। अब जो है अदालत ने कह दिया है कि जनाब असम्बली नहीं तहलील करनी 11 जनवरी तक, जब तक जो है वो दोबारा से इजलास नहीं होता। ये अदम एतमाद के वोट की जो बात हो रही है, क्या परवेज़ इलाही को अब अदम एतमाद का वोट भी जो है वो एतमाद का वोट लेना पड़ेगा? देखिए, बज़ाहिरन जो अभी अशफाक भी बता रहे थे कि अदम एतमाद का वोट लेने का ऑर्डर जो है वो तो अदालत ने नहीं किया। बज़ाहिरन लगता तो यह है कि अदालत ने नहीं किया, बट उसके अंदर कॉन्वर्सेशन, अदालत के अंदर बहस जो है वो इस नौयत की ज़रूर हुई है कि एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का गवर्नर ने कहा है, और एक सियासी बयान लगता है कि परवेज़ इलाही साहब की तरफ से दिया गया, जो कि फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि जी हम तो ये लेना चाहते हैं, हमारे कुछ बंदे बाहर हैं, वो वापस आ जाएंगे, हमारे नंबर्स पूरे हो जाएंगे, हम तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से नहीं भाग रहे। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा पैन आउट करें, रुबाब और सुनने वाले भी, कितनी अच्छी बात है कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, कि असेंबलीज भी चलती रहेंगी, डिज़ोल्व भी नहीं होंगी अभी 11 तारीख तक, और वज़ीर आला भी परवेज़ इलाही रहेंगे। ये तो इफ़ेक्टिवली वही सिचुएशन हो गई जो इस वक्त, जो कि पीडीएम की हुकूमत इफ़ेक्टिवली चाहती थी कि परवेज़ इलाही साहब कंटिन्यू करते रहें, चीफ मिनिस्टर रहें, असेंबलियाँ ना तोड़ें और बाकी काम आगे चलता रहे। तो वो वाली एंड स्टेट किसी तरीके से निकल आई कि असेंबलियाँ नहीं तोड़ी जाएंगी। उन्होंने बयान हल्फी दे दिया और साथ ही साथ कहा कि जितनी देर भी आप पिटिशन चलाते रहेंगे मैं असेंबलीज नहीं तोड़ूंगा। वो 11 तारीख से, उसके बाद अगर अगले साल की 2024 की 11 जनवरी रख दें तो फिर परवेज़ इलाही साहब क्या करेंगे, दरमियान में असेंबलीज नहीं तोड़ेंगे। दूसरी बात जो इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों के अंदर कही जा रही है, और ये बात बड़ी अजीब सी है और इसको वाज़े करना चाहिए, वो कहते हैं कि ये जो परवेज़ इलाही साहब ने बयान हल्फी दिया है, ये उसी तरह का बयान हल्फी है जो नवाज शरीफ साहब ने दिया था कि मैं 4 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा। उसी बेंच, उसी अदालत के सामने दिया है, जिस अदालत के लाहौर हाई कोर्ट के सामने वो वाला बयान हल्फी दिया था कि मैं 4 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा। उसके ऊपर करंट प्राइम मिनिस्टर गारंटर हैं कि मैं 4 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा। उस बयान हल्फी को पिछले 1.5 साल से नवाज शरीफ साहब वायलेट कर रहे हैं, लेकिन अदालत ने कुछ नहीं किया। तो अगर परवेज़ इलाही साहब इस बयान हल्फी को वायलेट कर दें किसी वजह से, 11 तारीख से पहले असेंबलीज तोड़ दें, तो ये कंटेम्प्ट फाइल कर देंगे। लेकिन अदालत के सामने सवाल होगा कि आपने नून लीग से एक बयान हल्फी लिया, उस बयान हल्फी को वायलेट हुए हुए कोई 1.5 साल हो गया है, उनके खिलाफ कोई कंटेम्प्ट नहीं है। यहाँ पे आपने उसी तरह का बयान हल्फी लिया, किसी ने वायलेट कर दिया, तो फिर क्या कार्रवाई करेंगे? तो ये बहुत सी चीज़ें इसके अंदर सियासत और कानून की मिल चुकी हैं, जिनको कि मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता करके उलझान उसकी गुत्थी खोलनी पड़ेगी।